बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने नियुक्त किए एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी भूपेंद्र बघेल को बनाया गया पंजाब का जनरल सेक्रेटरी। सैयद नासिर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। रजनी पाटिल को बनाया हिमाचल और चंडीगढ़ का प्रभारी। हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का, भूपेश बघेल को बनाया गया है पंजाब का प्रभारी। रजनी पाटिल को हिमाचल और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट को जरा देखिए, इसमें तमाम नेताओं के नाम हैं, जिसमें के राजू झारखंड के और मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस लिस्ट को जरा डिकोड कीजिए, जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विजेंद्र कि आखिरकार भले ही देरी से लेकिन कांग्रेस ने नाम निकाले तो सही। ये वो टीम है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। अब आप राजस्थान के लिहाज से अगर इसको समझें तो यहाँ पर हरीश चौधरी, जिनको आप मध्य प्रदेश का चार्ज दिया है, आपको याद होगा हरीश चौधरी को इंडिपेंडेंट पंजाब का चार्ज दिया था और ये उस समय दिया था जब पंजाब में चुनाव थे। अब दिल्ली में चुनाव होने के बाद कांग्रेस की नजर पंजाब पर है और वहां पर भूपेश बघेल, जो कि एक्स सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, और भूपेश बघेल की कार्यशैली पे प्रियंका गांधी को बड़ा विश्वास है। और पिछली बार भी प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट पंजाब में रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अप्रूवल के बाद भूपेश बघेल को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है पंजाब का। और सैयद नासिर हुसैन, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे, उनको जम्मू कश्मीर का इंचार्ज किया है। अब एक तो ये जनरल सेक्रेटरी होता है। अब इंडिपेंडेंट इंचार्जेस की अगर बात करें, आप देखिए रजनी पाटिल से लेकर बी के हरिप्रसाद हरियाणा, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। हालांकि अभी इस पर चर्चा इस बात की है कि हरीश चौधरी के समर्थक चाहते थे कि अब उन्हें कोई जिम्मेदारी ना मिलकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले, क्योंकि डोटासरा का अगर टेन्योर पूरा होता है, अगर वो कंटिन्यू बाई चांस नहीं करते तो अब हरीश चौधरी करें। तो उनके समर्थक चाहते थे कि वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बने। अब आप देखिए गिरीश से लेकर अजय कुमार लल्लू से लेकर के राजू, ये पूरी टीम बनी है। लेकिन इसमें खास बात है, अदिति मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये टीम राहुल और प्रियंका टीम है जो अंडर खड़गे काम करेगी, या वाकई में खड़गे की टीम है? देखिए, ये तो आप तय मान लीजिए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हम सचिन पायलट का जिक्र करेंगे, लेकिन आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट है। टेक्निकली ये राहुल की ही टीम है, अंडर खड़गे काम करेंगी। खड़गे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी में वरिष्ठ नेताओं से सुलह करके, बातचीत करके ही फैसला लेते हैं। यानी कि अगर इस टीम को बनाने में आप देखें तो केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन सभी से पूछकर समझकर काम आगे फैसला लिया होगा। इससे और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि भूपेश बघेल को एक परसेप्शन वाइज माना जाता है जो प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है। इसलिए मेरा मानना है कि भूपेश बघेल के अपॉइंटमेंट में प्रियंका गांधी का रोल रहा होगा। और पंजाब में भी प्रियंका गांधी पिछली बार भी एक्टिव थी और इस बार भी वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का जनरल सेक्रेटरी प्रभारी बनाया गया था। तो अब इसका ये मतलब है कि सचिन पायलट और हरीश चौधरी दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, यानी कि हरीश चौधरी भी मध्य प्रदेश संभाल रहे हैं और सचिन पायलट फिलहाल छत्तीसगढ़ देखते रहेंगे। लेकिन एक और चर्चा है, और से सचिन पायलट के समर्थक भी चाहते हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सचिन पायलट के हाथ में आए। वहीं डोटासरा के समर्थक और डोटासरा से जुड़े सीनियर लोग मानते हैं कि अभी डोटासरा यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक राजस्थान को लेकर अलग बात है, लेकिन ये टीम बनती हुई नजर आ रही है। और जो आउटगोइंग है, जैसे दीपक बाबरिया जो कि दिल्ली देख रहे थे, दीपक बाबरिया गुजरात से है काफी। इसके अलावा मोहन प्रकाश हैं, आपने देखा कि राजस्थान में भी कई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, उनको भी अब आउटगोइंग कर दिया है। और इसके साथ साथ देखिए राजीव शुक्ला, वो भी प्रियंका टीम के माने जाते हैं। अजय कुमार, देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली में, अब उनको भी फिलहाल आउटगोइंग मान लिया गया है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के लिहाज से। उम्मीद ये है कि अभी और बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि देखिए अब केरला में चुनाव है। बार बार ये चर्चा होती थी कि केसी वेणुगोपाल केरला जा सकते हैं, या ये भी माना जा रहा है कि कोई जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन इंचार्ज बनाया जा सकता है। तो सीनियर चेहरे आ सकते हैं, जैसे कि हरियाणा से कोई सीनियर चेहरा, राजस्थान से कोई सीनियर चेहरा। तो अभी बहुत कुछ फैसले और बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने बाकी हैं। ठीक है अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्योंकि अदिति से बात कर रहे थे, आप जरा बताइए इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको क्या लग रहा है कि जो कमान है वो धीरे धीरे
शिफ्ट हो रही है युवाओं के हाथों में, या अभी भी आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर टीम चल रही है, राहुल टीम, प्रियंका टीम, खड़गे टीम? देखिए विजेंद्र, काफी महत्वपूर्ण आपका सवाल है। हालांकि चेहरे वही हैं, मोहरे वही हैं, इनको जगह बदल दी गई है। और बड़ी चीज ये है कि इस बार जब एआईसीसी की मीटिंग हुई थी, सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग थी, उसमें तय किया गया था कि 2025 का साल है वो कांग्रेस के लिहाज से संगठन का साल है, क्योंकि इसमें ज्यादा चुनाव है नहीं कई राज्यों में। अगर बिहार को छोड़ दे जो कि साल के अंत में चुनाव है, तो उनको ये काम दिया गया था कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को सीडब्ल्यूसी ने कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, जो जिम्मेदारियां बांटी जानी है वो जिम्मेदारियां बांटी जाए। और जहां तक ये जो आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं जिसमें 11 जो प्रमुख नेता है जिनके नाम इसमें, जिनको जिम्मा दिया गया है, तो कई जगह बदलाव है। जैसे राजस्थान के हरीश चौधरी है, ये पहले भी प्रभारी थे, पहले पंजाब थे जहां पंजाब चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, अब उनको मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले समय में वो फिर जो है वो वापसी कर सकती है, तो ऐसे में और बड़ी बात यह कि भूपेश बघेल जो मध्य प्रदेश से आते हैं उनको पंजाब का जिम्मा दिया है, और हरीश चौधरी जिनको पंजाब का जिम्मा हटा के उनको मध्य प्रदेश का दिया है। इसके अलावा जो कृष्णा अलगुरु, ये एक नाम आप देख सकते हैं कि जो युवाओं की आपने बात की है, यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। पहले जो है चर्चा चल रही थी कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाएंगे, लेकिन बाद में उम्र इनके आड़े आई तो अब उनको बिहार का जिम्मा दिया गया है, जहां पे चुनाव होने जिनकी मैं जिक्र कर रहा था। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस के पास ज्यादा है नहीं बिहार में, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि युवाओं की टीम के दम पर अपनी जो मौजूदगी है, अपनी उपस्थिति है, वो दमदार तरीके से दर्शा सके। और जहां तक जिनको बाहर किया है, मोहन प्रकाश जो राजस्थान से आते हैं, इनको अब जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। राजीव शुक्ला है, देवेंद्र यादव, इनको भी जो है वो मुक्त किया है अभी जिम्मेदारी से। एक जो महत्वपूर्ण लाइन है विजेंद्र, ये जो आदेश निकला है जैसे वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से, जिसमें कहा गया है कि इन 11 के अलावा बाकी जो भी जनरल सेक्रेटरी या इंचार्ज है वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे। यानी जो हम बात कर रहे थे कि आगे बाकी जो नेता है क्या उनकी जिम्मेदारी बदली जाएगी, सचिन पायलट का भी जिक्र किया था अदिति ने। तो जो नीचे की जो लाइन इस आदेश में है वो अपने आप में एक बड़ा संकेत देती है कि बाकी जो जनरल सेक्रेटरी है वो अपने पद पे काम। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश डांगी जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी जरा बताइए, क्योंकि भाई प्रभारियों की लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन बस मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, प्रभारी क्या इलेक्शन टाइम में एक्टिव होते हैं, बाकी रवायतें निभाते हैं? क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस के प्रभारी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए इलेक्शन के बाद। जी देखिए विजेंद्र, हम लगातार बता रहे थे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बड़ा फेरबदल होगा दिल्ली चुनाव के बाद, और पिछले 2 दिन से उड़ीसा और महाराष्ट्र में नए पीसीसी चीफ बना दिए गए, और अब टीम खड़गे में यहाँ पर बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और शहद नासिर हुसैन जो अभी तक खड़गे के दफ्तर में अटैच थे, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। यानी 2 नए राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर बनाए गए और दोनों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो पहले प्रभारी थे उनके प्रभार वाले स्टेट है वो यहाँ पर बदल दिए गए। जैसा कि हरीश चौधरी है, उनको एआईसीसी में किसी तरह की पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गई है, सिर्फ प्रभारी बनाया गया। जैसे रंधावा है, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है एआईसीसी में, लेकिन सीडब्ल्यूसी मेंबर और राजस्थान के प्रभारी है, तो उनको मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। लगातार वहाँ पर हार का मुंह कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देख रही है, तो उनको जिम्मेदारी गई है। इसके अलावा जो 6 नेता है उनकी एआईसीसी से और जो राज्यों के इंचार्ज से छुट्टी कर दी गई है। दीपक बाबरिया जिस तरह हरियाणा से चलते चुनाव में बीमार हो गए थे, इस्तीफा दे दिया था, तो वो इस्तीफा स्वीकार हो गया और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट से उनकी रवानगी होगी। मोहन प्रकाश जो अब तक बिहार की जिम्मेदारी देख रहे थे और अक्टूबर में सितंबर में वहां पर चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह भूपेश बघेल को बिहार राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। और भरत सिंह सोलंकी जो गुजरात से आते हैं उनको भी हटा दिया गया है। उनके पास जम्मू कश्मीर का इंचार्ज था और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन के साथ परफॉर्मेंस है वो विजेंद्र अच्छा नहीं रहा। ऐसे में वहां की जिम्मेदारी अब शहीद नासिर हुसैन है जो बेहद करीबी है मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनका यहाँ प्रमोशन हुआ है, राज्यसभा सांसद भी है, उनकी कह सकते हैं कि यहाँ पर बल्ले बल्ले हुई है अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर। और कृष्णा अलाविरा वो अभी यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे, लंबे समय से यूथ कांग्रेस संगठन का कामकाज देख रहे थे, उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है जहां पर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव प्रस्तावित है। और टीम राहुल के कह सकते हैं कि काफी वो यहाँ पर करीबी है। के राजू तो
पूर्व IAS अधिकारी है, ओबीसी और SC ST संगठन का वो कामकाज देख रहे, उनको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। जहां हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन सरकार में हरीश चौधरी राजस्थान से आते हैं और पहले पंजाब का उनके पास प्रभार था, लेकिन अब उन्हें एक बार मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। रजनी पाटिल जो महाराष्ट्र से आती है, उन्हें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। यानी कई राज्यों के प्रभारी यहाँ पर बदले गए थे और जल्द ही कई राज्यों के जो PCC चीफ है विजेंद्र, वो भी यहाँ पर बदले जाएंगे। वो सूची ठीक है दिनेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।